बिहार विधानसभा की डुगडुगी कभी भी बच सकती है। ऐसे में रफ्तार मीडिया की टीम बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्र पर जा रही है और जनता का मीटर क्या है उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक है, उनसे हम जानते हैं कि आखिर में इस बार जो है मीटर क्या कर रहा है, पब्लिक का मीटर क्या है। देखिए, पब्लिक दोनों गठबंधन से नाखुश है, इसलिए कि खाली लॉलीपॉप घोषणा पर घोषणा कर देने से नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है शिक्षा और स्वास्थ्य चौपट है, सुरक्षा खत्म है। ये तीनों मुद्दा बहुत जान लेगा। कितना नंबर दीजिएगा आप? 10 में से सरकार को कितना नंबर दीजिएगा? मीटर से नापिएगा, कितना नंबर दीजिएगा? 10 में सरकार को कितना दीजिएगा, विपक्ष को कितना दीजिएगा? जो सरकार के आवाज विपक्ष उठा रहे थे उसको लेकर कितना नंबर दीजिएगा? देखिए, ये कहना अभी मुश्किल है, चुनाव का समय है, लेकिन मूवमेंट दोनों के खिलाफ है जनता का, इसलिए कि वादे तो सभी करते हैं। तेजस्वी जी इसके पहले डिप्टी सीएम थे, मुख्यमंत्री तो वही रहते हैं, नीतीश बाबू, सुशासन बाबू, लेकिन जनता को जो रोजगार चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य मेन चीज है। शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों चौपट है, रोजगार के नाम पर खत्म है। आज जितना रेड़ी पटरी था सबको हटा दिया। एक रेड़ी पटरी पर दुकानदार से 10 लोगों का जीविका चलता है। 25 यूनिट बिजली फ्री सरकार दिया, सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया, उसके अलावा वही चीज तो हम कहे कि रेबड़ी बांटना बंद करे सरकार, नियमता जनता के हक की बात करे। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और सुरक्षा। 1 करोड़ रोजगार की तो बातें हो गई। अरे रोजगार का तो सब करते हैं, कहाँ रोजगार देते हैं? तैयो बिहार से जाके पलायन हो रहे हैं, रोज पलायन हो रहे हैं। धीरे धीरे आप मानते हैं ना कि धीरे धीरे सुधार होगा बिहार में? क्या सुधार हुआ? रोड बन जाने से रोजगार नहीं हो गया। अभी 5 साल में जो है नौकरी तो दिया गया ना, 5 लाख से ज्यादा नौकरी हो गई पंचवर्षीय में। शिक्षकों की 2.5 लाख नौकरी में, तो रोजगार तो बिहार के बच्चों को मिल रहा है। आप रोजगार दे रहे हैं, अस्थाई क्यों नहीं दे रहे हैं? अस्थायी शिक्षा विभाग में नहीं, शिक्षा विभाग में अस्थाई नहीं है। सब आपका जो है ना संविदा पर है, अस्थाई नहीं है। और बिहार का लोग दूसरे स्टेट में काम करने जाए, दूसरे स्टेट का बिहार में आके काम करे। तीसरा विकल्प भी खुला है। वोट कटेगा, दोनों का कटेगा, और यहाँ तक कि कुछ दूसरा विधायक जीतेंगे जिससे दोनों का बैलेंस गड़बड़ हो। देखिए, विधानसभा के चुनाव में इस बार जन स्वराज नई सरकार आई है और बिहार से जो पलायन का मुद्दा सबसे बड़ी मुद्दा बिहार की है, और इसलिए इस बार बदलाव जरूरी है बिहार में, और इस बार जन स्वराज आ रहा है सरकार। बदलाव जरूरी है जी, आप कह रहे हैं, लेकिन सरकार तो कई वादे जो है वो पूरा कर रही है, चाहे 125 यूनिट बिजली की बात हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, युवा आयोग का गठन कर दिया, और रोजगार की भी बात जो हो रही थी कि पलायन हो रहा है, रोजगार नहीं, तो रोजगार भी सरकार दे ही रही। देखिए, रोजगार इस चुनाव के देखते हुए डेली कैबिनेट की मीटिंग हो रही है। डेली 81 योजनाएं, 81 नौकरियों के बारे में बताया जा रहा है। सिर्फ एक चुनावी कहिए तो एक वो है मुद्दा बना रखा है, इसके अलावा सब ध्वस्त किया जाएगा। इसके पीछे कोई नहीं, सब जन स्वराज है, वही सब कुछ करेगा। जन स्वराज ही इससे सब कुछ करवा रहा है। देखिए, कुछ और जनता है, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या लग रहा है इस बार विधानसभा में पब्लिक किस तरीके से, आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं सरकार के कामों को? हम लोग परिवर्तन जो विकास किया उसको वोट देंगे। कितना नंबर दीजिएगा? 10 में कितना नंबर दीजिएगा? 10 में 8 नंबर देंगे, विकास हुआ है, हो गया। 2 नंबर नहीं दीजिएगा? 2 नंबर कहला देंगे, काट लीजिएगा। है 2 नंबर काटिएगा? हाँ, अब आओ करना है ना अभी। हाँ, विपक्ष को कितना दीजिएगा? विपक्ष तो कहीं है ही ना, है तो उसको कुछ ही दे है नहीं ना। रोजगार की जो सरकार बात कर रही थी, रोजगार रोजगार कुछ ही देगा। रोजगार कहाँ से देगा? 13 करोड़ जनसंख्या है, कहाँ से रोजगार? फैक्ट्री लगवावे, रोजगार का मतलब ही ना है। इसलिए 2 नंबर काट रहे हैं आप? हाँ, रोजगार के लिए 2 नंबर काट रहे हैं। हाँ। आपको क्या लग रहा है बिहार में कुछ बदलाव हुआ है या और ज्यादा जरूरत है बदलाव की? अरे अभी बहुत जरूरत है, कुछ न हुआ है यहाँ। कुछ नहीं हुआ बिहार में, कुछ न हुआ। वो सब कुछ हुआ है तो अधिकारी के हुआ है, अपराधी के हुआ है, और नेताजी के जेब गरम हुआ है, आम पब्लिक के कौची हुआ है। इस विधानसभा में जहाँ बैठे हैं बाकी हाँ। क्या कुछ बदलाव दिख रहा है? बाकीपुर में तो शहर ही तो यहाँ होबे न करते, ओकरे घर में तो अपन घर भी दोहारी पर तो सबको चमका के रखा है। ये रोडवा से पेट भरते है।
उनकर 4 व्हीलर न सरासर जैती जे चकाचक रहती रोड तक आ हमनी के काम चाहे कि यही रोडवा से हमनी के पेट भरते। रोड बनते तो ठेकेदार कमेते, इंजीनियर कमेते, इंजीनियर के कमीशन मिलेगा, नेताजी के 20% कमीशन जाएगा, हमनी के कौची मिलते रोडवा से। आपको क्या लग रहा है? अच्छा बात कह रहे हैं, बढ़िया बात ही बोले भाई साहब। ऐसे तो हम यहाँ के नहीं हैं, हम टिकारी विधानसभा क्षेत्र के हैं, मगर जो कुछ भी विकास किया गया है ये सच बात है कि उसमें पूंजीपति लोगों का विकास हुआ है, आम जन और निरीह लोगों का कोई विशेष विकास नहीं है। विशेष विकास अगर ही होता ही तो हम लोगों के पूर्वज गुजरते चले गए। बेटी का गुजारा अपने संपत्ति से जिस तरह से कर करके उसका प्रतिष्ठा बचाने का कार्य किया, मगर इलेक्शन के समय आया, नीतीश कुमार जी कहीं न कहीं से मिल करके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर हो या जिसके निर्णय पर भी हो, जो बच्ची का निर्वाह उसका पिता कर दिया है, अपने ससुराल में जाकर वो हिस्सेदार बनती है, अब उसका हिस्सा इन्होंने उसके घर में दिलवा रहा है। बताइए ये कहाँ का न्याय है? इस बार क्या लग रहा है, चुनाव में क्या लग रहा है आपको? सरकार को कितना नंबर दीजिएगा काम को लेकर? नंबर के बात है भैया कि 10 में कितना नंबर दीजिएगा? अब आपके नज़र से 10 नंबर का काम उन्होंने किया है, मगर जिनके नज़र में नहीं हुआ है, विकास तो ऐसे भी कुछ नहीं होता तो भी विकास होता। विकास कोई अपने घर से नहीं न किए हैं, विकास के लिए तो आम जन का ही न राशि से विकास हुआ है, अपने घर से कोई किए हैं। विकास ही करना रहता तो हम जानते कि बालू प्रकृति प्रदत्त होता है, हम लोगों को फ्री मिल जाता। ये रोड पर तो माने कमीशन देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, इसलिए कि गवर्नमेंट खर्च करती है, मगर उस बालू में क्या खर्च किया गया है? आज बालू का रॉयल्टी कितना आसमान छू गया जो प्रकृति दिया है। तो देखिए, बांकीबिरु विधानसभा में हम पब्लिक का यानी उनकी जो नष्ट टोलने की काम कर रहे थे, लेकिन अब हम चलेंगे अगले विधानसभा में और आपको बताएंगे कि यानी पब्लिक का मीटर क्या कह रहा है, क्या सुशासन की जो सरकार है वो दावे करती है कि हमने पूरे बिहार भर का विकास कर दिया। आने वाले समय में देखते हैं चल करके अगले विधानसभा में कि जनता का मूड क्या कह रहा है।